ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 24 जनवरी 2021 के लिए है। विषय: सत्य, स्वर्णपथ, भजन संहिता। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राजे राजे के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। प्रभु की स्तुति करो। राज्य। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने भीत की ओर मुंह फेरा, यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया, और ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे ठीक करता हूँ, पर सुन, तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, और आशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब वो ठीक हो गया। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे ठीक करेगा और मैं प्रसन्न यहोवा के भवन को जा सकूंगा, उसका क्या चिन्ह होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा। इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए ये चिन्ह होगा, धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी, वो 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यहोवा को पुकारा, और हिजकिय्याह की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। यशायाह। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सिराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन अकाल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की हैं। वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पूंछ डालेगा, और अपनी प्रजा की नामधराई अपनी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है।
यूहन्ना। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उन्हें बपतिस्मा देता है, तब यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। सो वो सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ कुएं पर यूं ही बैठ गया, और ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो मुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर कभी अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सौता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, वो जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उसे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। ये तूने सच कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञान होता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर भजन किया, और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वो समय आता है, वरुण अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। यूहन्ना। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रगट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। विचारकों का समय आ गया है। सत्य सिद्धांतों और समय समानतों प्रणालियों से स्वतंत्र मानवीयता के द्वार पर दस्तक देता है। अतीत की संतोष और भावतिकावाद की ठंडी परंपरा के बीच टकराव कम हो रहा है। भगवान की अज्ञानता अब विश्वास के रास्ते का पत्थर नहीं है। आज्ञाकारिता की एकमात्र जमानत उसी की एक सही आशंका है जिसे जानने के लिए जीवन अनंत है। यद्यपि साम्राज्य गिरते हैं, प्रभु हमेशा के लिए शासन करेंगे। दिव्य विज्ञान में मनुष्य भगवान की सच्ची छवि है। मसीह यीशु में ईश्वरीय प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त किया गया है, जिसने ईश्वर के दुखद प्रतिबिंब को नश्वर पर फेंक दिया
और उनके जीवन को उनके कमजोर विचारों से ऊंचा उठा दिया। वो अनुमति देंगे विचार जो मनुष्य को प्रतीत, बीमार, पापी और मरने के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वैज्ञानिक होने और दिव्य उपचार की मसीह की समझ में एक आदर्श सिद्धांत और विचार शामिल हैं। पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य विचार और प्रदर्शन के आधार के रूप में। मानव सिद्धांत में विश्वास के माध्यम से सत्य की तलाश करना अनंत को समझना नहीं है। हमें पारमित, पारस्परिक और नश्वर के माध्यम से अपरिवर्तनीय और अमर की तलाश नहीं करना चाहिए, और इसलिए प्रदर्शन की बजाय विश्वास पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि यह विज्ञान के अज्ञान के लिए घातक है। सत्य की समझ सत्य में पूर्ण विश्वास देती है, और आध्यात्मिक समझ भी जले हुओं पर साधों से बेहतर है। मास्टर ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता होने का दिव्य सिद्धांत के पास नहीं पहुंच सकता, यानी मसीह, सत्य, प्रेम के बिना, क्योंकि मसीह कहता है, मार्ग मैं हूं। इस मूल्य पुरुष यीशु द्वारा पहले से लेकर आखिर तक शारीरिक कार्य को अलग रखा गया था। वो जानता था कि दिव्य सिद्धांत प्रेम वास्तविक सब कुछ बनाता है और संचालित करता है। जब तक एक बीमार सही तरीके से नहीं मिलता है और काफी हद तक सच्चाई से दूर हो जाता है, तब तक बीमार पर विजय नहीं मिलती। यदि परमेश्वर पाप, बीमारी और मृत्यु को नष्ट नहीं करता है, तो वो नश्वर लोगों के दिमाग में नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इस तथाकथित मन को अमर लगते हैं। भगवान जो नहीं कर सकता है, उसके लिए आदमी को प्रयास करने की जरूरत नहीं है। यदि परमेश्वर बीमारों को ठीक नहीं करता, तो वो ठीक नहीं होते, क्योंकि कोई भी कम शक्ति अनंत शक्ति के बराबर नहीं होती है। लेकिन परमेश्वर सत्य, जीवन, प्रेम, धार्मिक की प्रार्थना के माध्यम से बीमारी को ठीक करता है। अड़ियल या आधे अधूरे पड़ पर बैठना या आत्मा और भौतिक सत्य और त्रुटि के साथ समान रूप से काम करने की अपेक्षा करना बुद्धिमानी नहीं है। एक तरीका है ईश्वर और उसका विचार, जो आध्यात्मिक होने की ओर ले जाता है। शरीर की वैज्ञानिक सरकार को मन के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। शरीर पर किसी अन्य तरीके से नियंत्रण हासिल करना असंभव है। इस बुनियादी बिंदु पर डरपोक रूढ़िवाद बिल्कुल बेवजह है। केवल सत्य पर कट्टरपंथी निर्भरता के माध्यम से वैज्ञानिक उपचार शक्ति का एहसास किया जा सकता है। यदि बीमारी वास्तविक है, तो ये अमरता से संबंधित है। अगर ये सच है, तो ये सत्य का एक हिस्सा है। क्या आप सत्य की गुणवत्ता या स्थिति को नष्ट करने के लिए दावों के साथ या बिना प्रयास करेंगे? लेकिन अगर बीमारी और पाप भ्रम है, तो इस नश्वर सपने से जागृति या भ्रम हमें स्वस्थ, पवित्रता और अमरता में लाएंगे। ये जागृति हमेशा के लिए मसीह के आने की है, सत्य का उन्नत रूप है जो त्रुटि को बाहर निकालता है और बीमारों को ठीक करता है। ये वो मोक्ष है जो ईश्वरी सिद्धांत और प्रेम के माध्यम से आता है, जैसा कि यीशु द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यदि ईश्वर या सत्य के वर्चस्व के लिए विज्ञान के मजबूत दावे पर विचार किया गया है और अच्छाई के वर्चस्व पर संदेह किया गया है, तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दुष्टतापूर्ण बुराई के जोरदार दावों पर चाकत होना, उन पर संदेह करना और अब उसे त्यागने के लिए पाप और अप्राकृतिक प्रेम करना स्वाभाविक नहीं लगता, और बुराई की कभी भी कल्पना करना अच्छा नहीं है और वर्तमान अच्छा है। सत्य को त्रुटि के रूप में इतना आश्चर्यजनक और अप्राकृतिक नहीं होना चाहिए, और त्रुटि को सत्य के रूप में वास्तविक नहीं होना चाहिए। स्वस्थ के रूप में बीमारी उतनी वास्तविक नहीं लगनी चाहिए। विज्ञान में कोई त्रुटि नहीं है, और हमारे जीवन को सभी के सिद्धांत भगवान के साथ समान जैसे स्थापित करने के लिए वास्तविकता से शासित होना चाहिए। दिमागी चिकित्सा विज्ञान ये दिखाता है कि ये असंभव है, लेकिन मन को सही माने में गवाही देना या मनुष्य की वास्तविक स्थिति का प्रदर्शन करना है। इसलिए विज्ञान के दिव्य सिद्धांत भौतिक इंद्रियों की गवाही को उलटकर मनुष्य को सच्चाई में सामान जैसे पूर्ण से अस्तित्व रूप में प्रकट करता है, जो स्वास्थ्य का एकमात्र उद्धार है। और इस प्रकार विज्ञान सभी बीमारियों से इनकार करता है
बीमारों को ठीक करता है, झूठे सबूतों को उखाड़ फेंकता है और भावतिकवादी तर्क का खंडन करता है। शाश्वत सत्य को नष्ट कर देता है, जो लगता है कि मनुष्यों ने त्रुटि से सीखा है, और भगवान के बच्चे के रूप में मनुष्य का वास्तविक अस्तित्व प्रकाश में आता है। सत्य का प्रदर्शन शाश्वत जीवन है। नश्वर मनुष्य कभी भी त्रुटि, पाप, बीमारी और मृत्यु में विश्वास की लौकिक दुर्बलता में नहीं उठ सकता, जब तक वो ये न जान ले कि ईश्वर ही एकमात्र जीवन है। ये विश्वास के जीवन और संवेदना शरीर में है। मनुष्य को ईश्वर की छवि के रूप में समझने की समझ से दूर होना चाहिए, तब आत्मा ने देह पर काबू पा लिया होगा। क्योंकि सत्य अनंत है, त्रुटि को कुछ भी नहीं के रूप में जानना चाहिए। क्योंकि सत्य अच्छाई में सर्वशक्तिमान है, त्रुटि सत्य के विपरीत कोई शक्ति नहीं है। विज्ञान से प्रेरित विश्वास इस तथ्य में निहित है कि सत्य वास्तविक है और त्रुटि असत्य है। सत्य के आगे त्रुटि कार्यता है। दिव्य विज्ञान जोर देकर कहता है कि समय ये सब साबित करेगा। सत्य और त्रुटि दोनों नश्वरता की आशंका से पहले कहीं अधिक निकट आ गए हैं, और सत्य अभी भी स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि त्रुटि स्वयं नष्ट हो गई है। साइंस की गिड़गिड़ाहट और पहाड़ पर उपदेश। उनके पाठ्यक्रम में सभी त्रुटि को झिड़ककर और पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य की घोषणा करके युगों से आगे निकल जाएगा। सत्य का पता चलता है, इसे केवल अभ्यास करने की आवश्यकता है। अब मैं मीरविक रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा। तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए, और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझावों से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।